अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। जी जनाब, हम मौजूद हैं उर्दू की क्लास में और आज उर्दू की क्लास में हम क्या काम करेंगे? उर्दू की पिछली क्लास में हमने अपना एक नया सबक शुरू कर लिया है जिसका नाम है इश्तिहार है। जी हाँ, जो है हमारी किताब का सबक नंबर 14, बाब नंबर 14, चैप्टर नंबर 14। और जो नाम है हमारे इस इश्तिहार का, जो टाइटल है, जो स्लोगन है, वो है मुझे रोज़ नाश्ते के बग़ैर ही स्कूल जाना पड़ता है। ठीक, तो इसमें से हमने कुछ मुश्किल अल्फाज पे बात की थी, उनके जुमले बनाए थे, ऐसे ही था। जी हाँ, तो आपने इश्तिहारात देखे हैं, हमने पहले भी बात की थी इश्तिहारात पे। अब आप मुझे बताइए कि कौन कौन से इश्तिहारात आपने देखे हैं। आप टीवी देखते हैं? सब देखते हैं। अच्छा जी, आप जब बाहर निकलते हैं अपने मम्मी पापा के साथ तो बाहर बोर्ड्स देखते हैं, एडवर्टिज़मेंट के बोर्ड्स मौजूद होते हैं जहाँ पे जो है हमारे इश्तिहार लगे हुए होते हैं। इसके अलावा हम जब बाहर निकलते हैं तो दीवारों पे भी चिपके हुए होते हैं। जी हाँ, पम्फलेट्स वग़ैरह हमारे दीवारों पे चिपके हुए होते हैं। कई दफ़ा जब आप नमाज़ पढ़ने जाते होंगे तो मस्जिद से जब निकल रहे होते हैं तो वहाँ पे भी कुछ इस तरह के जो है फ्लायर्स, कुछ पम्फलेट्स वग़ैरह बांटे जा रहे होते हैं। और कौन कौन सा तरीका है? एक तरीका और भी मैंने देखा है कि हमारे घरों में भी लोग डाल के जाते हैं। ऐसा है ना, किसी चीज़ की तशहीर करने के लिए, किसी चीज़ की प्रमोशन करने के लिए, किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, किसी बात की अवेयरनेस फैलाने के लिए, इस तरह से हम फ्लायर्स बनाते हैं। फ्लायर बनता है, पम्फलेट बनता है पेपर पे, और वो जो है घरों में भी डाले जाते हैं। जाते जाते हमारे घर के नीचे से कोई डाल के चला जाता है। कभी कभार जब सुबह अखबार आता है तो अखबार के साथ भी आपको रोल हुए हुए इस तरह के फ्लायर्स वग़ैरह मिलते हैं। यानी कितने मुख्तलिफ़ तरीके हैं किसी चीज़ को प्रमोट करने के, किसी चीज़ की तशहीर करने के, किसी चीज़ के बारे में लोगों को बताने के। ये तमाम तरीके हमारे एडवर्टाइजमेंट के तरीके, इश्तिहार के तरीके कहलाते हैं। तो आपने कभी जमा किए हैं फ्लायर्स वग़ैरह? किए हैं? नहीं किए? अच्छा, टीवी पे तो देखे होंगे एड्स। किस किस चीज़ के ऐड देखे हैं बताइए? बिस्किट्स वग़ैरह के देखे हैं? बिल्कुल, हमने भी देखे हैं। और इसके अलावा किस चीज़ के देखे हैं भाई? कोई नई प्रोडक्ट आती है, कोई साबुन आता है, कोई शैम्पू आता है, तो उसके भी एडवर्टाइजमेंट्स बनते हैं, एड्स देखे हैं हमने। और इसके अलावा किस चीज़ के देखे हैं? मेरे जहन में नहीं आ रहा है, आप बताइए जल्दी से। कौन कौन से एड्स हम देखते हैं टीवी पे जो चल रहे होते हैं? हाँ बिल्कुल, बिल्डिंग्स के, प्रॉपर्टी के एड्स चल रहे होते हैं कि यहाँ जी फ़लाँ जगह नए फ्लैट्स बन रहे हैं, यहाँ पे नया पार्क बना है, ये स्कीम है, हाउसिंग स्कीम है। इस तरह के भी एड्स हमारे पास आते हैं, चीज़ों के एड्स, प्रमोशन के एड्स, ये सारी चीज़ें। इसके साथ साथ हमने बात की थी कुछ अवेयरनेस एड्स की। अवेयरनेस एड्स भी मौजूद होते हैं। कई दफ़ा हमारे पास एड्स, हमने बात की थी, जब बिजली, बारिशें हो रही होती हैं तो बिजली की तारों से बचिए और करंट से बचने के लिए खंभों से दूर रहिए और जो है घरों में रहिए, मोहतात रहिए। इस तरह के अवेयरनेस के एड्स भी हमें नज़र आते हैं। साथ साथ बिजली बचाइए, गैस बचाइए, पानी की बचाइए, इस तरह के एड्स भी हम देख रहे होते हैं। और किस किस चीज़ के एड्स होते हैं? जी हाँ, तंबाकू नोशी सेहत के लिए मुज़र सेहत है, मुज़र है, या तंबाकू नोशी मुज़र सेहत है, इस तरह की लाइंस में के साथ हम एड्स भी देखते हैं। ये सारे अवेयरनेस एड्स कहलाते हैं, आगाही मुहिम कहलाती है। तो यानी मुख्तलिफ बहुत सारे तरीके, बहुत सारे अंदाज से हम एड्स, इश्तिहार देख रहे होते हैं। इश्तिहार जब आप सुनते हैं, जब देखते हैं, तो आप चीज़ें नोट करते हैं? मैं पहले नहीं करती थी लेकिन अब करने लगी हूँ। जब से मैंने इस किताब को पढ़ाना शुरू किया है, एड्स पे काम करना शुरू किया है, इश्तिहार लिखना शुरू किए हैं, तब मैं अब नोट करने लगी हूँ। अच्छा जी, क्या है, किस तरह बताया जा रहा है। बहुत मज़ा आता है ऐड बनाने में। चलें, बहुत सारी हमने बातचीत की। अब हमें क्या करना है आज उर्दू की क्लास में? आज मैं आपको जो हमारा ये ऐड है, जो इश्तिहार है, जो हमारा चैप्टर नंबर 14 है, ये मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी। ठीक है, तो चलें
مختصر سا ہے، جلدی سے پڑھتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. کوشش کروں گی کہ سمجھ میں آ جائے گی بات، اور مجھے امید ہے آ چکی ہوگی کیونکہ میں نے ابھی آپ کو بہت کچھ سمجھا بھی دیا ہے. تو جناب یہ موجود ہے ہماری کتاب کے پیج نمبر 67 پہ. بک ابھی نہیں کھولنی، صرف سنیے گا خاموشی سے، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے باب نمبر 14 اشتہار. مجھے روز ناشتہ کیے بغیر ہی اسکول جانا پڑتا ہے. گیس کے استعمال میں احتیاط برتیں. کھانا دھیمی آنچ پر پکائیں اور بلا وجہ جلتے چولہے کو بند رکھیں تاکہ سب کے سب ناشتہ کر کے اسکول جا سکیں. گیس بچائیں، کیش بچائیں. سوئی ناردرن گیس پائپ لائنز لمیٹڈ. کسی بھی قسم کی معلومات یا شکایت کے لیے شکایت کی صورت میں ہیلپ لائن 1199 پر کال کریں. www.sngpl.com.pk. مزید اشتہار دیکھنے کے لیے دیے گئے لنک کو ملاحظہ کریں. نیچے ایک لنک دیا گیا ہے. جی تو یہ ہے ہمارے پاس اشتہار جو ہماری کتاب میں دیا گیا ہے. اس اشتہار کو پڑھ کے کیا سمجھ میں آیا؟ اس اشتہار کو پڑھ کے سمجھ میں آیا کہ یہ ایک آگاہی مہم کا اشتہار ہے، اویئرنیس ایڈ ہے، جس میں ہمیں گیس کی بچت کے لیے کہا جا رہا ہے. گیس کی بچت کی جائے، اور جو سلوگن لیا گیا ہے، جو مین ایک آئیڈیا لیا گیا ہے کس طرح سے اویئرنیس دی جائے، کون سے ٹاپک کے تھرو دی جائے، وہ ہے ناشتہ کیے بغیر اسکول جانا. کہ جناب بہت سے بچے صبح کے وقت گیس کی پریشر کی کمی کے باعث گیس چولہوں میں نہیں آ رہی ہوتی، اور اس کی وجہ سے بہت سے بچے بغیر ناشتے کے اسکول جانے پر بیچارے مجبور ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، انتظار نہیں کر سکتے، ٹائم جا رہا ہوتا ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ گیس بچانی چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ چولہے بلا وجہ جلا کے نہ رکھیں، دھیمی آنچ پہ کھانا بنائیں. بہت سے گھروں میں بہت سے لوگوں کا عادت ہوتی ہے چولہا جلا دیا، ایک چیز پکائی، اتار دی، چولہا ہلکا کر کے چھوڑ دیا، چولہا جل رہا ہے، گیس ضائع ہو رہی ہے، اور وہ اپنے دوسرے کام میں لگ جاتے ہیں. تو ہمیں گیس بچانی چاہیے. کیوں؟ گیس بچائیں، کیش بچائیں. گیس بچائیں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ کا بل بھی بچے گا، پیسے بھی بچیں گے تو کیش بھی بچے گا. آپ کیا کرتے ہیں؟ گیس بچاتے ہیں یا نہیں بچاتے؟ یا گیس کا استعمال بے دریغ کرتے ہیں، چولہے جلتے چھوڑ دیتے ہیں، گیزر ہمیشہ آن رہتے ہیں، بہت طرح سے ہم گیس کو ضائع کرتے ہیں. تو جناب یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، جو اشتہار، جو ہم نے نیا سبق شروع کیا ہے. اس پہ ہم نے بہت ساری بات چیت کی. امید ہے کہ آپ کو سب سمجھ میں بھی آ گیا ہوگا. تو چلے، آپ نے اب یہ کام کرنا ہے کہ آپ کیا سمجھے، آپ نے کون کون سے اشتہار دیکھے ہیں، کیا جانتے ہیں اشتہار کے بارے میں، یہ آپ ایک وائس ریکارڈنگ میں اپنی ٹیچر کو بتائیں گے. ٹھیک، تو چلیں آج کے لیے پھر مجھے دے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.